मिनट भी सोचूंगा नहीं, एक सेकंड भी मैं सोचूंगा नहीं, है ना। जो सीरियस है वाकई में, जो सीखना चाहता है वो जल्दी से पहले, सबसे पहले कैमरा ऑन कर लो, फास्ट। मैं सेकंड भी, मिनी सेकंड भी नहीं सोचूंगा कि भाई कौन है, किसकी टीम से है, मेरा अपलाइन है, मेरा डाउन लाइन है, कुछ भी है। ठीक है। और प्रॉपर मुझे पहले डायरी पेन अपना दिखाओ। एक एक का डायरी पेन। विकेश ओके, मनीष ओके, रंजीत, लवकुश, अभिषेक, माधुरी, ललिता, मिथुन, कुलदीप, कंचन, सानिया, कोमल। डायरी पेन, डायरी पेन दिख नहीं रहा मुझे। नीलम ओके। कुछ लोग अभी भी नहीं ले रहे। चलो कोई बात नहीं। दोस्तों आज का टॉपिक, मार लो हेडिंग, स्टोरी टेलिंग। ठीक है। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है, जिस टॉपिक की वजह से शायद आप भी यहाँ पर बैठे हैं। बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बहुत जबरदस्त टॉपिक। 24 लोग है, 24 के 24 लोग हिलने नहीं चाहिए जब तक अपनी मीटिंग एंड ना हो जाए, और प्रॉपर कैमरा ऑन करने के साथ साथ। ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, जबरदस्त टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद श्योरिटी है कि आपकी ज्वाइनिंग्स, पूरा चांस है ज्वाइनिंग्स होने का। ठीक है ना। और ज्वाइनिंग्स ना होने का कारण ही स्टोरी टेलिंग है, पहली बात तो स्टोरी टेलिंग। क्योंकि मोस्ट ऑफली स्टोरी टेलिंग में ही ज्वाइनिंग्स हो जाती है, हमारी 90% ज्वाइनिंग स्टोरी टेलिंग में ही हो जाती है। कुछ 10% लोग होते हैं जो तुक्के में आ जाते हैं, बाकी स्टोरी टेलिंग से ही लोग ज्वाइन होते हैं। तो स्टोरी टेलिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक है, और ये टॉपिक आज का मेरा ही है। ठीक है। तो डायरी पेन एंड नोट कर लेना है अच्छे तरीके से। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। ये बताया मैंने पॉइंट लिख रखे हैं। अगर मैंने खुद ना लिखे होते तो मैं आपको नहीं लिखा पाता। ये दिख रहा है आपको, स्टोरी टेलिंग, ये कॉलिंग्स के पॉइंट्स बहुत सारे, ये सारे में अपने नोट बना रखा है। और ये आज का नहीं है, काफी टाइम पहले का है। चलो ले लिया डायरी पेन। प्लीज कैमरा ऑन कर लो, जिसके भी ऑफ है कैमरा ऑन कर लो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा आपको, प्लीज। दुनू, सुहान, ओमेंद्र, कंचन। दोस्तों सबसे पहले तो आपको थोड़ा मेरे बारे में बता देता हूँ। क्या बताने की जरूरत है, मुझे नहीं लग रहा सब लोग यहाँ पर, अब तो पुराने खिलाड़ी है सब लोग यहाँ पर। कोई बात नहीं, फिर भी बता देता हूँ। दोस्तों नाम मेरा सर विपुल सोलंकी। जरूरत है। अच्छा, शायद कुछ लोग कांटेक्ट में नहीं है, उनको जरूरत होगी। बाकी स्टोरी टेलिंग तो कर ही रहा हूँ अभी स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ, उसमें सारा कुछ पता चल जाएगा आपको। ठीक है। दोस्तों मेरा नाम विपुल सोलंकी, फ्रॉम गुजरात, बनासकांठा जिले से बिलोंग करता हूँ, और फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के मार्केटिंग प्लान में आज मैनेजर लेवल पर काम करता हूँ। 4 साल से सक्सेस मंत्रा ग्रुप में ज्वाइन हूँ मैं, विवेक सर के साथ डायरेक्ट में। एंड आप सभी जो है, कहीं ना कहीं हम, मेरे से लिंक जुड़ रही है, तभी जाके आप सब लोग यहाँ पर है। और बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोग यहाँ पर है। और आई होप कुछ ना कुछ आज सीखेंगे मेरे से, कुछ ना कुछ पॉइंट्स लेकर जाएंगे। ठीक है। तो बस तुक्के में मत निकाल देना इस मीटिंग्स को। और मैं अभी 13 मिनट हुई, 13 मिनट 38 सेकंड, 40 मिनट तक ही ये लिंक रहेगी, उसके बाद मुझे कोई और लिंक प्रोवाइड कर देना, है ना। कोई भी सुपरवाइजर से हम, क्योंकि 40 मिनट के बाद फिर दोबारा लिंक ओपन नहीं होती मेरी, इस वजह से। ठीक है। सबसे पहले देखो मैं आपको बताऊं दोस्तों, पॉइंट्स लिख लो अपना, स्टोरी टेलिंग के पॉइंट्स। ठीक है।
फर्स्ट पॉइंट है अपना नाम, सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, अपना नाम। पहला पॉइंट अपना नाम, स्टोरी टेलिंग का हेडिंग मार देना स्टोरी टेलिंग, और उसके बाद पहला पॉइंट से अपना नाम लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा पॉइंट है फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड। नितिन भाई लिख लो नोट्स, नोट लेके। आराध्या जी लिख लो। मनीष कैमरा ऑन करो। दोनों लिख रो, चेक कर रहा मेरे का ये दोनों लिख रहा है। सुहान किधर गया, सुहान नहीं दिखाई दे रहा। ओ दिखाई दिया। सुहान लिख रहे हो। दूसरा पॉइंट है फैमिली बैकग्राउंड। ये खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे, स्टोरी टेलिंग अपनी खुद की करनी, तो ये सारी चीज खुद के बारे में, ठीक है। ये सारी चीज खुद के बारे में। सेल्फ इंट्रोडक्शन, कि आप करते क्या हो, करंट में क्या कुछ करते हैं आप, करंट में क्या कुछ करते थे या फिर क्या करते थे आप इस बिजनेस मैनेज से पहले, क्या कुछ करते थे आप इस बिजनेस में आने से पहले, आप क्या कर रहे थे, वो लिखना है। क्या करते थे आप इस बिजनेस में आने से पहले। वाई ऑनलाइन वर्क स्टार्ट, आपने ऑनलाइन वर्क क्यों स्टार्ट किया था, आपका खुद का है, ठीक है। क्यों ऑनलाइन स्टार्टअप किया था मैंने, मैंने क्यों ऑनलाइन स्टार्टअप किया था वर्क। लिख रहे हैं आप। ललिता राघव, एस एस तेरा, कैमरा ऑफ है, ऑन करो। रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ आपको, आस्क टू स्टार्ट वीडियो। ओमेंद्र जेमिनी। हाँ, चौथा पॉइंट है क्यों आपने ऑनलाइन वर्क स्टार्टअप किया था। पांचवा पॉइंट है कैसे पता चला आपको ऑनलाइन काम के बारे में, ऑनलाइन काम के तीसरा बारे में कौन आपको सा है, कैसे पता तीसरा चला। पॉइंट? हाँ, कौन बोला। तीसरा पॉइंट कौन सा है सर? तीसरा पॉइंट है आप क्या करते थे इस बिजनेस में आने से पहले। ओके। पांचवा पॉइंट है कैसे पता चला ऑनलाइन वर्क के बारे में आपको, और पास में लिख लो, ब्रैकेट काउंट्स करके लिख लो, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, कहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई किया था, या फिर आपका कौन कैसे कांटेक्ट हुआ था, या फिर नॉन जॉन से हुआ था, दोस्त से। छठा पॉइंट लिख लो, रिएक्शन क्या था आपका, फर्स्ट रिएक्शन। जैसे ही आपने ऑनलाइन काम को देखा तो आपका रिएक्शन क्या हुआ। ऑनलाइन वर्क को देखते ही आपका फर्स्ट रिएक्शन। एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना पॉइंट्स, ठीक है, ताकि कुछ और भी मैं आपको ऐड ऑन करूंगा। ट्रस्ट, ट्रस्ट कैसे किया आपने, सातवां पॉइंट है, ठीक है। ट्रस्ट, ट्रस्ट कैसे किया आपने।
छठा पॉइंट लिखा है ना कुलदीप भाई। रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन। लिखा। सातवां पॉइंट है ट्रस्ट। और आठवां पॉइंट है चैलेंजेस। चैलेंजेस। स्टार्ट करते टाइम आपको क्या चैलेंजेस आया था? उसमें लिख लो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मनी। फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव एंड मनी। दो चार चैलेंजेस में लिख लेना है पॉइंट्स, ठीक है। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड मनी। लिख रहे हैं आप सभी? हम्म। दोनों नहीं लिख रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। रोटियां बना रहा है क्या दोनों? हम्म। कहाँ है तुम्हारा नोटबुक दोनों? हाँ जी। नोटबुक दिखाओ अपनी मुझे। सर मोबाइल पे नोट डाउन कर रहा हूँ। नोटबुक इधर नहीं है, ग्रुप में हूँ। तो तुम कहाँ पर हो? मैं रूम पे हूँ अभी। तो नोटबुक कहाँ पर है? नोटबुक ऑफिस में है। तो तुम जहां पर होने चाहिए वहां पर नोटबुक होनी चाहिए ना। तुम रूम पर क्या कर रहे हो फिर? अब बताओ। तो आंसर। स्वान उसको मत लिखाना। मैं कब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ नोट्स बना लो, नोट्स बना लो। फिर भी समझ नहीं आ रही कि कुछ लोगों को चीजें। आठवां पॉइंट लिख लिया अपने, चैलेंजेस, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, मनी। और नौवां पॉइंट लिखो स्टार्ट। स्टार्ट ऑनलाइन वर्क, स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। नाउ स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। आपने अभी स्टार्ट कर लिया है ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन बिजनेस। नाउ स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। आपने अभी बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। आपने अभी बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। आपने अभी बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। 10वां पॉइंट लिखो चेंजेस। चेंजेस, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। लिख लो चेंजेस, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख लो। दो चीज लिखना है, चेंजेस। चेंज इन आवर बिजनेस। अपने बिजनेस में आप में क्या चेंज आया? इस जो इस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के बाद आप में क्या कुछ चेंज हुआ है? और उसमें लिखना पॉइंट्स। चेंजेस वाले पॉइंट में लिखना 10वें पॉइंट में स्किल डेवलपमेंट। पहला चेंज आया स्किल डेवलपमेंट। स्किल्स डेवलपमेंट पहला चेंज। दूसरा पॉइंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तीसरा पॉइंट कम्युनिकेशन स्किल्स। तीसरा पॉइंट कम्युनिकेशन स्किल्स। चौथा पॉइंट कितने अर्निंग कर लिया आपने यहाँ पर? कितनी अर्निंग आपने कर ली?
चौथा पॉइंट इस बिजनेस से है ना। कितने राज्यों में आपका काम चल रहा है, पांचवा पॉइंट। कितने राज्य में आपका काम चल रहा है, पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट लिख लो, अचीवमेंट्स। क्या क्या अचीव किया आपने। अचीवमेंट्स। किसी का कोई पॉइंट रह गया, कोई पॉइंट्स बताइए आप मुझे। एनीवेयर किसी का कोई पॉइंट, कोई भी। कोई पॉइंट्स रह गया किसी का। कौन सा रह गया, आराध्या जी बताओ। माइक ऑन करके बोलो, पहला और दूसरा। माइक ऑन करके बोलो कोई एक व्यक्ति, ताकि मैं बता दूं जल्दी से। जी सर, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट लिखो अपना नाम। अपना नाम बताना है, फर्स्ट बताओ अपना नाम। ठीक है। अपना नाम, सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, आपका नाम और आप कहाँ से, बस इतना बताना है। दूसरा पॉइंट लिखो, फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड। बताओ नेक्स्ट, और किसी का बाकी रह गया पॉइंट्स। सर फोर्थ पॉइंट बता दो। फोर पॉइंट है, वाई आपने ऑनलाइन काम क्यों शुरू किया। नेक्स्ट, और कोई बाकी किसी का पॉइंट्स कुछ। थर्ड थर्ड। थर्ड, सेल्फ इंट्रोडक्शन। यानी कि क्या करते थे आप इस बिजनेस में आने से पहले, क्या करते थे आप। पढ़ाई करते हो, जो भी करते हो लिख लेना है। और किसी का, और किसी का। एवरीवन। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। सर हम्म। 10वें के रहते हैं थोड़े से। कौन है, कुलदीप। 10वें में लिखो चेंजेस। क्या क्या चेंजेस आए आप में। स्किल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स। कितनी अर्निंग कर ली आपने यहाँ पर। कितने राज्यों में आपका काम चल रहा है। और अचीवमेंट्स, क्या क्या अचीव किया आपने यहाँ से। ठीक है। ओके एवरीवन, अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। 27 मिनट हुई है, यानी कि अभी हमारे पास और 13 मिनट है। इन 13 मिनट में मुझे बताना है, और स्टोरी टेलिंग भी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टोरी टेलिंग करते टाइम, स्टोरी टेलिंग कब करनी है, मैं आपको थोड़ा वो बता देता हूँ। दोस्तों, स्टोरी टेलिंग की जरूरत पड़ती है ज्वाइनिंग जब करवाते हैं, 2 दिन की मास्टर क्लास दिखाने के बाद जब ज्वाइनिंग्स करते हैं उस टाइम पर स्टोरी टेलिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। फर्स्ट स्टोरी टेलिंग है ना। बाकी सेकंड स्टोरी टेलिंग होती है, टू से सी करवाते टाइम होनी चाहिए अपनी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टोरी टेलिंग अपनी क्या करनी है, जब ज्वाइनिंग करवाते हैं उस टाइम पर सबसे पहले तो सामने वाले के पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन ले लेना है, सामने वाले के बारे में पूरा का पूरा जान लेना है, ठीक है ना। सारा जान लिया, सारा कुछ बता दिया, हर चीज बता दी है ना। उसके बारे में जान लिया। पैसों के बारे में बात नहीं करनी उसकी। स्टार्टअप कैसे करना है ऑनलाइन काम के बारे में वो भी बाकी, आप वो उनको नहीं बताना है। आपको क्या क्या चीज बाकी रखनी है, एक डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो चीज बाकी रखो। एंड आपको कितना कितना पैसा लगाना है वो एक चीज बाकी रखो, ठीक है। कितना पैसा लगाना है, कितनी प्रोसेस स्टार्टअप होगा वो बाकी रखो। एंड आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं वो बाकी रखो, बस। बाकी उसके बारे में पूछ लो, क्या करते हो भाई, कैसे हो, घर पे बढ़िया है, सब ठीक है।
और थोड़ा बताओ आपके वहाँ थोड़ा आसपास में माहौल कैसा है यार, कैसा वातावरण है, ये वो वगैरह, खाना पीना खा लिया? कब से जॉब कर रहे हो, कब से पढ़ाई कर रहे हो? छोटी मोटी जो भी चीज़ जान लो, घर में कौन कौन है कमाने वाले, कौन कौन है घर में, भैया बहन, जो भी है सारा कुछ पूछ लो, कौन और कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, हर चीज़ पूछ लो। सारी चीज़ जान ली उसके बारे में। अब क्लोजिंग करने में मजा आएगा, क्योंकि पता चल जाएगा जिस हिसाब से हमने उसकी बात की ना, उस हिसाब से हमको पता चल जाएगा कि बंदा हमारे सामने कितना बहाने बनाने वाला है या फिर कितना रोने वाला है आगे पैसों के लिए। पैसों के लिए कितना रोएगा हमारे साथ, क्या बहाना बनाएगा, वो हमको पहले से ही पता चल जाएगा वहां से ही। क्योंकि 2 दिन की मास्टर क्लास देख कर आया बंदा, पता तो चल ही गया उसको पैसा लगना है। अब वो बात पता है आप आपसे क्यों करना है वीडियो कॉल में बात? आपसे बात इसलिए करना है, वो रोने आया है बात करने, पता है, अपने दुख दर्द सुनाने आया है वो। ताकि मैं मना कर पाऊँ, सर मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड सर, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सर नहीं करना चाहता, मेरे पापा मनी कर, पापा मना मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो पढ़ रहा हूँ, वो वगैरह वगैरह हर चीज। ठीक है, तो सारा का सारा पॉइंट्स अभी इस स्टोरी टेलिंग में कवर होगा। ओके, तो रेडी एवरीवन? सबसे पहले तो नाम, अपना नाम बताना है। दोस्तों मेरा नाम विपुल सोलंकी है और मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। गुजरात में एक छोटी सी फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। छोटी सी बोलना है, भले आपके घर में भले 100 बीघा जमीन हो, फिर भी आपको बोलना है छोटी सी फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। हाँ यार, वो रोने वाला था, हमको भी तो रोना पड़ेगा ना थोड़ा, है कि नहीं? हमको भी रोना पड़ेगा तभी जाके तो उसको ज्वाइनिंग करा पाएंगे ना। एक छोटी सी फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ यार। सेकंड पॉइंट कौन सा है? आगे ना, पहला और सेकंड पॉइंट दोनों कवर हो गए। छोटी सी फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तीसरा पॉइंट है सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी कि क्या, आप क्या कुछ करते थे आप इस बिजनेस में से। तो दोस्तों मेरा नाम विपुल सोलंकी, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, एक छोटी सी फार्मर फैमिली से। और इस बिजनेस में आने से पहले मैं अपनी बीकॉम थर्ड ईयर कर रहा था, लास्ट ईयर कर रहा था। ठीक है, 3 कवर हुए भाई। ऑनलाइन काम आप क्यों करना चाहते थे, आप क्यों किया ऑनलाइन काम? देखो मेरा दोस्तों, काम करने का रीजन यही था मेरा, ऑनलाइन काम करने का। चौथा पॉइंट रिकवर कवर हो रहा है, ठीक है। मेरा काम करने का रीजन यही था कि मैं, देखो, दो सबसे बड़े रीजन थे। सबसे पहले तो फार्मर फैमिली से। अब आपको पता है आज की डेट में कि आप खेती करते हैं, आपको खुद को पता है आज की डेट में खेतों में क्या है और क्या नहीं है, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। बस 2 टाइम का बस रोटी खा पा रहे, पेट भर पा रहे, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है ना? ऐसी गंदी हालत थी हमारे कि 50 रुपए का पेट्रोल भी भरवाना होता तो बाइक में तो सोचना पड़ता था यार। ऐसी हालत हो गई थी, मुझे घर पे शर्म आ रही थी मांगने पैसा, 50 रुपए मांग लो सर, पापा मुझे जाना है, बाजार जाना है, मुझे 50 रुपए दे दो, कॉलेज जाना है, शर्म आती थी बोलना। ऐसी हालत हो गई थी। और पढ़ाई के साथ में ऑनलाइन ऑनलाइन काम क्यों किया, पहला मैंने अपना रीजन बता दिया, ठीक है। ऑनलाइन काम क्यों करना चाहते थे, तो सबसे बड़े 2 रीजन, एक होता है फार्मर फैमिली से थे और दूसरा है पढ़ाई के साथ। पढ़ाई के साथ क्यों किया? अब वो भी तो पढ़ाई कर रहा होगा या फिर जॉब कर रहा होगा ना। अब कैसे कवर होगा? देखो मेरा पढ़ाई के साथ काम स्टार्टअप करने का मेरा मेन मकसद यही था, रीजन यही था कि जो मैं पढ़ाई कर रहा था ना, वो ऑलरेडी मेरे भैया एंड मेरे बहन दोनों करके बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। मेरे भैया एंड मेरी सिस्टर दोनों मेरे से बड़े, मैं घर में सबसे छोटा हूँ। वो दोनों ऑलरेडी करके बैठे थे, बीकॉम की डिग्री लेके बैठे थे, उनकी बीकॉम की डिग्री तिजोरिया में पड़ी, आज भी पड़ी है। तो वहां से मुझे थोड़ा दिमाग में ख्याल आ गया कि अगर ये दोनों डिग्री लेने के बावजूद भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर वही डिग्री लेने का मेरा क्या मतलब है ना? वही डिग्री लेने का मेरा क्या मतलब है? तो फिर वहां से मैंने थोड़ा चीज सोचा और फिर मैंने ऑनलाइन काम के लिए फॉर्म भरा था इंस्टाग्राम से। आ गया, पांचवा पॉइंट कवर हो गया, देखो पांचवा पॉइंट भी कवर हो गया। फॉर्म कहाँ से भरा था ना। तो फिर उसके बाद फिर मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग कर रहा था बैठे बैठे, और वहां से इंस्टाग्राम से मुझे मिस्टर विवेक पेनोल की इंस्टाग्राम आईडी दिख गई। उनकी लाइफस्टाइल मैंने देखी यार, बहुत अच्छा घूम रहे हैं, फिर घूमते फिरते पैसा कमा रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो फिर वहां से मैंने उनको कांटेक्ट किया कि यार ये ऐसे क्या काम कर रहे हैं, मुझे भी करना है, मुझे भी जानना है। तो फिर वहां से मैंने इंस्टाग्राम से सर से कांटेक्ट किया, फॉर्म भरा और कांटेक्ट हुआ फिर मेरा। और वहां से फिर सर ने मुझे ऑनलाइन काम के बारे में बताया। वहां से सर ने मुझे ऑनलाइन काम के बारे में बताया। और रिएक्शन, पहला रिएक्शन क्या था? सबसे पहले तो ऑनलाइन काम जैसे ही मैंने देखा ना, तो मुझे पहली बात तो फ्रॉड लगा, स्कैम लगा।
फ्रॉड स्कैम लगा। क्योंकि हमारे पास, हमारे यहाँ पर गांव में आसपास ऐसे बहुत सारे लोग ऑनलाइन काम बहुत लोगों ने शुरुआत किया था, उनके साथ फ्रॉड हो गया था, पैसा लेके भाग गए थे। अब एक्चुअल में हुआ नहीं था, बट स्टोरी बनाई मैंने अपनी। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे आसपास के लोग थे ना जिन्होंने स्टार्टअप किया था ऑनलाइन काम, बट उनके साथ फ्रॉड हो गया था, स्कैम हो गया था। और वो भी 50-50 हजार से, किसी ने 5 हजार लगा रखा था, किसी ने 10 हजार लगा रखा था, किसी ने 20 हजार, 15-20 हजार लगा रखा था। उनके साथ फ्रॉड हो गया था। इसलिए मुझे थोड़ा डर लग गया, मुझे मुझे विश्वास नहीं हुआ पहले तो। फिर विश्वास कैसे हुआ, ट्रस्ट आ गया ना, 7वां पॉइंट। ट्रस्ट, विश्वास कैसे हुआ। फिर मुझे विश्वास कैसे हुआ कि सर ने फिर मुझे वीडियो कॉल किया यार। सर ने मुझे वीडियो कॉल किया, और फिर मैंने मॉर्निंग मीटिंग लगाई। हजारों लोग कनेक्ट थे मीटिंग में। तो वहां से मुझे थोड़ा विश्वास हुआ कि नहीं, अगर यार फ्रॉड होता तो ये कभी मेरे से वीडियो कॉल में बात करता ही नहीं। अगर फ्रॉड फ्रॉड ही होता तो मेरे को उनकी कोई पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी देते ही नहीं, फिर तो पर्सनल कांटेक्ट नंबर से मेरे पास व्हाट्सएप में से करते ही नहीं। ये पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है। और अगर फ्रॉड होता हो सकता था तो चलो मेरे साथ हो सकता था, 10 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ, 100 लोगों के साथ हो सकता था। इतने हजारों लोगों के साथ थोड़ी हो सकता था। और वो भी ऑल इंडिया से। ऑल इंडिया से लोग कनेक्ट थे वहां पर। फिर वहां जाके मुझे थोड़ा विश्वास बना कि नहीं, मुझे करना चाहिए, ऑनलाइन काम सही है। फिर मैंने तो डिसीजन ले लिया अपना स्टार्टअप करना है, मैंने तो फैसला लिया मुझे करना है स्टार्टअप। बट 8वां पॉइंट आ गया हमारा, पता है, चैलेंजेस। अब चैलेंजेस, मैंने तो डिसीजन ले लिया, पर अभी स्टार्टअप करने के लिए पता है क्या हुआ। सबसे पहले तो मेरी फैमिली वालों को पता चल गया यार। एक तो पहले से ही उनके साथ फ्रॉड हो रखा था, वो पहले से नेगेटिव हुए। और इवन उसके बाद मेरा भी पता चल गया कि भाई मैं ऑनलाइन काम करने जा रहा हूँ। तो मुझे घर वालों ने बहुत नेगेटिव किया। कुछ नहीं होता है, फालतू काम है, फ्रॉड काम है, फंस जाएगा, मत कर यार, कुछ मत कर, ऐसे वगैरह वगैरह। घर वालों ने बहुत डांटा मुझे, कहाँ लगा रहा है तो इतना सारा पैसा, वगैरह वगैरह। दोस्त, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ने मुझे बोला, अरे यार मैंने भी कर रखा है, मेरे दोस्त ने भी दोस्त कर रखा है यार, मत कर यार काम। कुछ नहीं था, ऑनलाइन कामों में बस पैसे फंस जाते, कुछ नहीं तो स्कैम होता है। तेरी पढ़ाई छूट जाएगी, मत कर, ये कर, पढ़ाई पर फोकस कर। दोस्त मुझे ऐसे बोल रहे थे। रिलेटिव्स, रिलेटिव्स मेरे पापा को नेगेटिव कर रहे थे कि तेरा बेटा किस में फंस गया है, पता नहीं क्या 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 चीज का स्टेटस लगा रहा है ऑनलाइन काम का वगैरह। ऐसे तो कोई काम नहीं होते, इसको बचा ले, इसको रोक ले, बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, पढ़ाई भी छोड़ देगा, देख ले, कुछ नहीं हो पाएगा। हमारा अड़ोसी पड़ोसी ने, बहुत सारे लोगों ने किया था। पर मनी, इन सभी को तो मैंने निपट लिया। तो यार करूँ तो करूँ कैसे, जब पैसा ही नहीं था हमारे पास तो। जब पैसा ही नहीं था, मनी चैलेंजेस है ना, मनी। करूँ तो करूँ कैसे, मैं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं। ओनली 2 मिनट है मेरे पास, ठीक है। बाकी कोई दूसरी लिंक बना देना, ठीक है। करूँ तो करूँ कैसे मैं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं। फिर मुझे तो पता चल गया था कि भैया यहाँ से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, मेरा मेरा कुछ हो सकता है कल्याण, मेरे लाइफ में बड़ा इंसान बन सकता हूँ यहाँ से। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्तों से मैंने अपने दोस्तों से ही पैसा अरेंजमेंट किया। मैंने किसी को ये नहीं बताया कि मुझे ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, मैंने झूठ मूठ बोल के पैसे अरेंजमेंट किए। किसी से 500 किए, किसी से 300 रुपये किए, किसी से 100 रुपये भी किए, किसी से 1000 रुपये भी किए, किसी से 1500, किसी से 3000 रुपये किए। ऐसे करके टोटल मैंने अपना 5000 से उस दिन मैंने स्टार्टअप किया। और उसमें भी क्या हुआ मेरे साथ, जब बात आई पैसे ट्रांसफर करने की, अब वहां बंदा एक बहाना भी बना सकता है, बताया, सर मैं तो ऑनलाइन यूज ही नहीं करता हूँ। अब वहां पर आप मेरी स्टोरी सुनो। पता है वहां पर क्या हुआ। अब वहां पर चलो मैंने पैसे तो अरेंजमेंट कर लिए 5000, पर दिक्कत आ रही थी कि मैं पैसे ट्रांसफर कैसे करूँ। मैं तो ऑनलाइन चलाता ही नहीं, फोन पे गूगल पे मैं तो चलाता ही नहीं कभी। क्योंकि उस टाइम पर मैंने फोन भी मेरा नहीं था, मेरा पापा का फोन था, मैंने पहली पहली बार लिया था फोन भी पापा का यूज करने के लिए। तो फिर वहां से मैं अपने भैया के पास गया। मेरा भैया, कपड़ों की उनकी शॉप है, क्लोथ की शॉप है कपड़ों की, तो वो फोन पे गूगल पे चलाता, मैंने उसके पास गया। मीटिंग
हो जाएगी एंड। तो एक काम करो, मुझे लिंक भेज दो, पॉइंट्स याद रखना, ठीक है भैया वाला। सारे के सारे 25 के 25 लोग कनेक्ट हो जाओ, दूसरी लिंक आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। कोई मुझे लिंक सेंड कर देना अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप में। ओके, ठीक है। कहाँ पर आए थे हम, कहाँ तक पहुंचे पहुंचे थे? कैमरा कैमरे में जल्दी भाया जल्दी। भाया का शॉप। मुस्कान, नीलम, प्रीति, कैमरा में जल्दी। पैसा देने गए थे क्या बोल रहे हो? भैया के पास। भैया, ओके 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 ओके, हाँ ट्रांसफर करवाने गया था पैसा। ठीक है। तो फिर अब वहां पर क्या हुआ, मैं तो यूज नहीं कर रहा था फोन पे गूगल पे। फिर मैं अपने भैया के पास गया, फोन पे गूगल पे वो चलाता था, उनके कपड़ों की शॉप थी। तो वहां पर मैं पैसे ट्रांसफर करवाने गया। अब वहां पर क्या हुआ, जैसे गया मैं 5,000 लेके, सबसे पहले तो ये आश्चर्यजनक बात हो गई उनके लिए, मेरे भैया के लिए, कि 5,000 उसने लाया कहाँ से। ठीक है, क्योंकि बच्चा पढ़ने वाला, कॉलेज करने वाला बंदा, कभी घर से तो 1 रुपए भी मिलता नहीं है ना, कभी देते हैं, तो फिर उसने पैसे 5,000 लाए कहाँ से। तो फिर पहले तो वो सवाल आ गया, वो सवाल। तो फिर चलो, वो तो चलो उसने निपटा लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा भाई कि पेमेंट कहाँ करना है। मैंने बोला मेरे दोस्त को करना है, वो दोस्त को करना है, उनको थोड़ा जरूरत है पढ़ाई करने के लिए। वो मांग रहा है अभी उसकी फीस करनी पे, और उसने घर वालों ने किए नहीं है, तो वो कल मुझे कर देगा, तो मुझे आज करने उसको। और मैंने भी ये जो पैसे लाए कहीं और दोस्त से लाए उसको, उसके कांटेक्ट करने से, बट वो चलाता नहीं है फोन पे गूगल पे, इसलिए मैंने, मुझे पैसे दिए उसने करवाने के लिए। अब वहां पर फिर क्या हो गया यार, कि फोन पे में, अरे क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन ऑन थी। सर का वहां पर बार बार मैसेज आ रहा है, फॉलो अप ले रहे थे सर मेरा भी। तो कहाँ हो विपुल, पेमेंट नहीं आया अभी तक। तो फिर वहां पर क्या हुआ, नोटिफिकेशन मेरे भैया ने देख ली। और सर का मुझे नाम नहीं पता था, ना नाम पता था ना कहाँ से, कुछ पता नहीं था सर के बारे में, मैं बस विश्वास किया था सर के ऊपर, बस और कुछ नहीं। तो फिर वहां से सर, मेरे भैया ने चैटिंग पढ़ ली मेरे सर के साथ, जो भी है, मैंने नाम सेव कर रखा था बिजनेस। ओ हो भाई साहब, कहाँ पैसा कर रहा है भाई तू, कहाँ कर रहा है भाई पैसे तू ये ऑनलाइन काम कुछ नहीं होता, फंसाने वाले सब काम है, कुछ मत कर, फंस जाएगा। हमने कर करके बैठे देख ले, और उसमें भी उसकी साली पंटरी पास में बैठी थी दोस्तों की, उसमें और बराबर मुझे नेगेटिव किया कि भाई कुछ नहीं होता है इस काम में, फालतू काम में मत फंस, पढ़ने पे ध्यान दे दे, वगैरह वगैरह सारी चीज बोलना। और वहां सर ने स्टेटस लगा रखा था, पता नहीं किसी सीनियर्स ने ला रखी थी कार, शोरूम में से निकाल रहे थे। अब वहाँ ये देख ले, सब फेक स्टेटस लगाते हैं सब, भाड़े गाड़ियां लाते हैं सब, कोट भी भाड़े पे पहनते, कोट पैंट भी भाड़े पे पहनते, और गाड़ियां भी सब भाड़े पे निकालते, स्टेटस लगाते। ठीक है, तो इस चीजों पर विश्वास मत कर, भाई फंस जाएगा। अगर पैसे किए तो पप्पा को बोल दूंगा मैं। भाई पप्पा का नाम ले लिया तो फिर, अरे दरवाजा तो बंद है ना इधर, वरना फिर बाहर से लोग आ जाएंगे सोसाइटी से, कौन चिल्ला रहा है। फिर पप्पा की डर दिखाई यार, फिर तो चुप तो रहना ही पड़ेगा अब। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। हम तो फिर गए बाहर, बहुत लोगों ने नेगेटिव कर दिया फिर वहां से मुझे तो। फिर मैं बाहर गया, सर का कॉल आया, सर को मैंने बताई सारी चीजें, सर ने वीडियो कॉल किया। उस टाइम पर दीपक सर भी पास थे, हमारे मैनेजर। तो मुझे सर ने बोला देख, अगर फ्रॉड होता ही तो अभी तक मैं, करना होता तो कुछ भी कर सकता था, देखो अभी तक तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास है, हर चीज़ मेरे पास है, अभी तक मैंने क्यों नहीं किया तुम्हारे साथ फ्रॉड, बताओ क्यों नहीं किया बताओ। फिर सर ने बोला सपने किसके है विपुल, मैंने बोला सर मेरे। आगे किसको बढ़ना है सर, मेरे को, मेरे बढ़ना है, मेरे को आगे बढ़ना है। कौन काम कौन कर गया यहाँ पर सर, मैं करूंगा। सपने खुद के पूरे कौन करेगा, मैं करूंगा। माँ बाप किसके, मेरे। सपने कौन पूरे करेगा माँ बाप के, सर मैं करूंगा। तो फिर भाई मेरे भाई, अगर करना ही सब कुछ तुमको है, तो फिर मेरे भाई तुम क्यों पीछे हट रहे हो, तो किसी के कहने पर तुम क्यों रुक रहे हो। देख ले विपुल, अगर आज मौका चला गया ना हाथ से, तो जिंदगी भर पछतावा करेगा तू, जिंदगी भर रिग्रेट करेगा।
कि जिंदगी बदलने के लिए कुछ मौका आया था और वो मौके को मैं अपना नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया, और खुद खुद से ही रुक गया था मैं। यहाँ पर तुम्हारी जिद मैटर करती है विपुल, तुम्हारा जुनून तुम्हारे में कितना है। यही तुम्हारी असली परीक्षा शुरू हुई है। सर ने बोला, विपुल यही तुम्हारी परीक्षा शुरू हुई है असली वाली। ऊपर वाला तेरी एग्जाम ले रहा है कि भाई जितने बड़े तेरे सपने, जितने बड़े तू कुछ करना चाहता लाइफ में, उसके लिए लायक भी है कि नहीं तू। टेस्ट कर रहा है ऊपर वाला, चेक कर रहा है तू कितना पागल बंदा हूँ, कितना जिद्दी है इसके लिए, कितना कितनी जिद्द पागलपन से तू कर सकता है स्टार्टअप। फिर वहां से फिर और हम तो भाई हो गया मोटिवेट एकदम। अरे तेरी तो अगली बार तो भले कोई आ जाए, भाई आ जाए, भैया आ जाए, कोई भी आ जाए, कर लिया भी दूसरे 5,000 अरेंजमेंट कर लिया। और क्या सर, करने वाला क्या कुछ नहीं कर सकता है कि नहीं। ये जो बता रहा हूँ वो सेम टू सेम सामने वाले को आपको बताना, ये मेरी, और ये जो बता रहा हूँ सर रियल स्टोरी, मेरी रियल स्टोरी, ठीक है, कोई बनाई हुई नहीं है, ठीक है। तो फिर वहां से सोच लिया कि जो हो जाए करके रहूंगा मैं। मुझे बड़ा आदमी बनना है तो बनना है, इस दुनिया में कुछ करना है, सबसे यूनिक बनना है, अगर अलग बनना है, सबसे हटके बनना है फैमिली में से, तो चैलेंजेस भी तुमको सबसे हटकर आएंगे, इतना ध्यान रख विपुल। फिर मैंने वहां से फिर पैसे अरेंजमेंट कर लिए दोबारा, कहीं से भी कुछ भी बोल बोल पाल के सब कुछ कर दिए पैसे अरेंजमेंट इधर उधर से, ऐसे ही 5,000 दोबारा कर लिए। फिर वो 5,000, मेरे अंकल का बेटा है छोटा सा था वो फोन पे गूगल पे चलाता था, तो मैंने उसको दिए और उसने वो पैसे ट्रांसफर किए। सर बोल रहे 11 बजे तक टाइम है विपुल। सर भी खतरनाक फॉलोअप ले रहे थे मेरा। सर सर बोल रहे विपुल 11 बजे तक टाइम है, उसके बाद कुछ नहीं है, फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ बंद हो जाएगा, उसके बाद समझ लो तुम्हारे हाथ से मौका गया जिंदगी का। तो फिर मैंने बोला सर ठीक है। तो मैंने 10 बजे ही पेमेंट करवा दिया। वो खेतों में था, फिर भी मैं भाग दौड़ के कुछ भी करके उठ गिर के गया। फिर मैंने कहा पेमेंट करना है, पहली बात तो थोड़ा समझाना तो पड़ेगा यार दोस्त को पेमेंट क्या करना है। अब वो भी तो छोटा लड़का, वो भी तो कहीं बता ना दे घर पे, वरना और अपनी पट्टी पड़ जाएगी घर पर। तो इसलिए फिर उनको थोड़ा समझाया यार कि थोड़ा दोस्त को करना है ऐसे ऐसे करके, वो छोटा था मेरे से तो समझ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कर ली उसने पेमेंट। फिर उसके बाद वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट हुई मेरी, और वहाँ से चैलेंजेस शुरू हुई थी मेरे, वहाँ से ज़िंदगी शुरू हुई मेरी, अपनी नई ज़िंदगी शुरू हुई जो बोलते हैं ना, जो मेरे सपनों सपने पूरे करने वाली ज़िंदगी वहाँ से मेरी शुरू हुई। और मैंने अपना स्टार्टअप किया। फिर ऑनलाइन काम में सीखा, हर चीज़ मैंने सीखी, छोटी छोटी, जो सर ने बताया, जैसे सर ने बताया वैसे मैंने फॉलो किया सर को। सर बोल रहे थे अगर तुझे सक्सेस होना है तो मुझे 1,200 दिन, मुझे अपने 3 साल दे देने जाने की। मैंने सर ठीक है। सर बोले मैं 1,200 दिन में तुमको 3 साल में मारूंगा पीटूंगा कुछ भी करूंगा, बट साला सक्सेस करवा के छोड़ूंगा तुझे। मैंने कहा सर ठीक है। सर बोला कुएं में पड़ने का बोलूंगा, कुएं में पड़ जाना। मैंने कहा सर ठीक है, साला कुएं में का कहीं पे पहाड़ियों में गिर जाएंगे, आप बस बुला लो एक बार। ठीक है। तो फिर वहां से फिर मैंने अपना स्टार्टअप किया, सर पर पूरा विश्वास किया, रात दिन लगा रहा, रात दिन लगा रहा, सीखता गया सीखता गया सीखता गया, हर एक ट्रेनिंग अटेंड करता गया, सीखता गया। और आज देख सकते हैं आप मुझे, आज मैं अपना सुपरवाइजर लेवल भी मैंने अपना 25 सीसी से क्लियर किया। उसके बाद मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल भी अपना 75 सीसी से क्लियर किया। उसके बाद मैंने अपना 150 सीसी भी अपना मैनेजर लेवल मैंने अपना क्लियर किया, डन किया। और अब देखो अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहा हूँ आज। अरे अपने पॉइंट तो भूल ही गए, बिना पॉइंट के हम तो स्टोरी बताना बैठ गए। तो कवर तो हो गया ना, ट्रस्ट हो गया, चैलेंजेस आ गए। हाँ फिर, हाँ कवर हो गया, नहीं भी तो हमने स्टार्टअप फिर ऑनलाइन वर्क स्टार्टअप किया है ना। फिर उसके बाद अभी चेंज बता रहा हूँ, अभी चेंज वाला अपना पॉइंट चल रहा है, ठीक है, 10 पॉइंट कि चेंज क्या क्या है। फिर उसके बाद मैंने अपना देखो स्किल्स डेवलपमेंट सीखा, पर्सनल डेवलपमेंट, आप आज मेरे में आज पूरा चेंजेस है मेरे में। जो पहले जो 4 साल पहले था और आज मैं हूँ, आज मेरे में पूरा चेंज है। आज मुझे 4 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। मुझे लगभग मेरा 17 से 18 स्टेट में बिजनेस चल रहा है, 17 से 18 राज्यों में। कहीं पर भी बोल दो, देखो आप यूपी से यूपी में चल रहा है, हरियाणा से हरियाणा में चल रहा है, एमपी से एमपी में चल रहा है, बिहार से बिहार में चल रहा है, असम में चल रहा है, जम्मू में चल रहा है, कर्नाटका में चल रहा है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, कहीं पर भी बोल दो, देखो आज ऑल इंडिया में काम स्टार्टअप है मेरा। और देखो अच्छा खासा महीने का देखो 1,00,000 1,50,000 रुपये महीने का कमा रहा हूँ। हाँ देखो, मैंने अपना देखो आज अपना खुद का देखो, मैंने अपना खुद के लैपटॉप से भी काम करता हूँ, खुद का लैपटॉप लिया है, खुद का आईफोन लिया है, हर चीज़, ये अचीवमेंट भी आ गई अपनी।
कितने राज्यों में काम चल रहा है वो भी आ गया। कम्युनिकेशन स्किल्स आप देख सकते हैं। आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति बात कर रहा जो एक इस व्यक्ति को ढंग से हिंदी भी नहीं आती थी बोलना। सोचो आज मैं किस ना जबरदस्त तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, इतने सारे लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, इतने सारे लोगों को पैसा कमाना सिखा आगे बढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, आप मेरे सामने खुद आप आपके सामने जो है देखना है, आप देख सकते हैं मैं किस लेवल का आज बात करने का टोन देखो। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को देख लो एक बार, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को देख लो। मेरा कहीं वर्ड आ रहा है, कहीं गुजराती वर्ड मैं कहीं नहीं बोल पा रहा हूँ। एक टाइम ऐसा था कि मैं गुजराती में पढ़ा लिखा हूँ, लोकल लैंग्वेज मेरी गुजराती है, तो मैं गुजराती मुझे हिंदी समझ आती थी पर बोलना नहीं आता था ढंग से। हिंदी मारवाड़ी गुजराती हम सब बोलते थे, हम सब मिक्स हो गया था, मेरा तो सिर्फ मिक्स होता जाता था। तो सोचो, और उस टाइम पर मेरे पास फोन भी नहीं था। फोन भी टूटा फूटा था, पापा का फोन, ये हाँ फोन लो, फोन भी तो इधर पड़ा यार। ये टूटा फूटा फोन है, ये भी देख रहे हैं, ये इस फोन से, ये वीवो का फोन था। वीवो 2 GB रैम वाला खाली। फोन बार बार स्विच ऑफ हो जाता था, फोन बार बार स्विच ऑफ हो जाता था मेरा। जब स्विच ऑफ हो जाता था तब लोगों से बात करता था कि यार थोड़ा चार्जिंग खत्म हो गया इसलिए स्विच ऑफ हो गया, ऐसे बहाना मारता था। क्योंकि फोन में ढंग था ही नहीं, फोन खराब हो गया था। फिर उसके बाद मैंने अपना फोन लिया, पहला फोन लिया सैमसंग का। 1-2 महीने यूज किया, फिर वो भी चोरी हो गया। फिर हफ्ते भर बाद दूसरा फोन ले लिया हमने, उसके बाद तीसरा फोन ले लिया। आज देख रहे हो आज लाइफ में कितना ट्रांसफॉर्मेशन है। अब बताओ वो साला क्या रोना रोएगा, अपना जितना रोना रो सकता है वो। हमने पहले पहले ही रो लिया पारा है। हमने अपनी स्टोरी में पहले ही रोना रो लिया। पैसे नहीं थे, मम्मी मना कर रही, पप्पा ने भी मना कर दिया, और किसने मना किया, रिलेटिव नेगेटिव किया, फ्रेंड ने भी मना किया। पैसा भी नहीं थे, मनी आ गया ना, हर चीज आ गई। फ्रॉड भी लगा था रिएक्शन में। क्या नहीं आया पॉइंट में वो तो बताओ यार। क्या ज्वाइनिंग नहीं होगी, बिल्कुल रोने से पहले ही रुला दिया। एकदम तार तू तार, एकदम टच कर दिया इमोशनल एकदम। अब बताओ मुझे, अगर इस लेवल की स्टोरी टेलिंग करेंगे तो क्या ज्वाइनिंग नहीं होगी? भाई साहब रफ्तार रफ ज्वाइनिंग करता था मैं, जब ज्वाइन हुआ था ना, जब एएस बना था ना, उत्तराखंड पहुंचा ना, ग्रुप में टॉप 6 ज्वाइनिंग। पहले 6 ज्वाइनिंग मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। आज 8-10 ज्वाइनिंग करवाते, नॉर्मल 15 ज्वाइनिंग, पहले 6 ज्वाइनिंग बहुत बड़ी बात होती थी। फर्स्ट टाइम पर उस पहले महीने दिसंबर महीने गया, दिसंबर महीने में ठोक दी 6 ज्वाइनिंग। दूसरे महीने में 5 ज्वाइनिंग ठोक दी। उसमें से जो पहले महीने जो 6 ज्वाइनिंग करी उसमें से मैंने 7 सीसी कर लिया। दूसरे महीने भी मैंने किया। पहले महीने का चेक 8-8 हजार का था। उसके महीने उसके बाद के महीने में फिर 12 हजार का, धीरे धीरे 17 हजार का, ऐसे से अपने चेक बढ़ाए। फिर वहां से भी बंदे को ग्रोथ देखी, यार बंदा कुछ किया है, अगला बंदा यार, अगर इसके साथ जुड़ जाऊंगा ना सच में जिंदगी बदल जाएगी मेरी भी। वहां भी हमको बोलना है, देख ले मेरे भाई, तू अगर सीरियस है जिंदगी में कुछ करना चाहता ना, तो मैं तेरे साथ हूँ। आई रेडी टू सपोर्ट यू, तुम्हारे साथ हूँ मैं, सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ तुमको आगे बढ़ाने के लिए। तू देख ले तुझे क्या क्या करना है तुझे। तू वाकई में सीरियस अपनी जिंदगी बदलना चाहता है या नहीं बदलना चाहता है? क्योंकि मेरे पास देखो भाई, 2 प्रकार के लोग आते हैं, एक होते हैं गधे और एक होते हैं घोड़े। तो मैं पहले बात तो गधे तो लेना नहीं चाहता हूँ। मुझे घोड़े चाहिए जो मेरे साथ जो दौड़ सके, ऐसे घोड़े। वहां पर थोड़ा अपने आप को फील करेगा यार, वो यार मैं तो गधा तो हूँ नहीं यार, मैं भी तो घोड़ा हूँ यार, मैं भी उनके जैसे ही मैं दौड़ूंगा उनके साथ। फील होगा कि नहीं होगा? फिर किन्हें पेमेंट करेगा? फिर बोलना है वहां से, बता मेरे भाई, तू कौन सी प्रोसेस स्टार्टअप करेगा? स्लो प्रोसेस से करेगा, 48 हजार से स्टार्टअप करेगा, 25 हजार से करेगा, 9 हजार से करेगा, बता। 3 प्रोसेस है। हाँ मान सकता हूँ, तुम्हारा टाइम थोड़ा 3 हजार रुपये 4 हजार रुपये बढ़ गए, 9 हजार, मैंने तब 5 हजार से शुरू किया था, बट टाइम को तो देख ले यार। मैं 4 साल पहले किया था, 5 हजार से हो रहा था, आज 9 हजार से हो रहा है। बस्ती पब्लिक कितनी बढ़ रही है यार, वर्ल्ड का नंबर 1 में आ रहा है यार पब्लिक में तो, इंडिया। तो महंगाई भी तो बढ़ेगी ना, महंगाई भी तो बढ़ेगी फिर। तो 5 हजार का 9 हजार हो गया। पता नहीं इस महीने है 9 हजार, क्या पता अगले महीने 15 हजार हो जाएगा। ये भी तो डर डर बताना है ना, वरना खिसकने दे वो, कहीं दिन ना खिसक दे अगले महीने का।
ये भी थोड़ा डर बताना पड़ेगा ना। क्या पता आज 15,000, आज 9,000 कल अगले महीने 15,000 हो जाएगा। करना तो पड़ेगा मेरे भाई। फिर एक्टिव इनकम समझाना है, पैसिव इनकम समझाना है, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी किसी बता दी चीजें। पढ़ाई कर रहे हो, क्या होता है पढ़ाई में, जॉब के बारे में, जॉब भी है बिजनेस में, पैसा किस में ज़्यादा बता, बिजनेस में ज़्यादा है या जॉब में ज़्यादा है, सपने पूरे कौन कर सकता है, बिजनेस वाला है जॉब वाला, हर चीज़ बतानी है। तो आपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। तो इन पॉइंट के मुताबिक आप अपनी एक स्टोरी बनाओ, तगड़ी सी, जबरदस्त वाली। अभी आपकी स्टोरी शुरू हुई है, समझ रहे हो? स्टोरी बनाना शुरू करो। और आपके साथ में रियल स्ट्रगल होगा अभी। अभी अभी कोई स्ट्रगल कर रहा होगा, कोई ताने मार रहे होगा, कोई बोल रहा होगा अभी। ये आपका अभी रियल चैलेंजेस आपका शुरू है अभी, स्ट्रगल चालू है। और यही आपकी धीरे धीरे स्टोरी बन रही है। अगर मैं खुद स्ट्रगल नहीं किया होता तो मेरी क्या स्टोरी बन पाती? क्या मैं झूठ मूठ सुना था आपको क्या? क्या मैं झूठ मूठ सुना था आपको क्या? स्टोरी बनी बनाई तभी ना। अचीवमेंट भी ली उसके बाद मैंने अपना। आपको भी ऐसे करना है। जो बोले बोलने दो, एक कान, भगवान ने दो कान पता है किस लिए? एक कान सुनने को, एक कान को निकालने को। समझ रहे हो? इसलिए भगवान ने दो कान दिए। हाँ, अपलाइन के साथ मत करना ऐसे, सीनियर के साथ मीटिंग में क्या विपुल सर ने बोला एक कान से सुनना है तो विपुल सर की बात एक कान से घुसा दूसरे कान से निकालो। ऐसा मत कर लेना। ठीक है? तो ये करना है। जो भी नेगेटिव कर रहा है ना, एक कान से सुना दूसरे कान से, बाय बाय बाय। सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। कोई बात नहीं, जितना नेगेटिव करे, जितना बोल रहे, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। अपने मुंह से किसी को रिप्लाई नहीं करना है, अपने मुंह से किसी को जवाब नहीं देना है। जवाब अपने काम से देना है हमको। काम करो ऐसा ना कि अपने आप उसको जवाब मिल जाएगा। शांत बैठे रहो। ज्यादा ही नेगेटिव करे तो उनसे साइड हो जाओ, ऐसे लोगों से बंद कर दो, उनसे बोलना ही, उनसे मिलना बंद कर दो, उनसे कांटेक्ट तोड़ दो। पर ऐसे 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, एक साल ऐसे पैक होके बैठो और ऐसी इस तरीके से तगड़ी मेहनत करो ना कि अपने आप पता चल जाए यार गलत बंदे से पंगे ले लिया मैंने, गलत लड़की से, गलत लड़के से मैंने मुंह लड़ा लिया था उस टाइम पर। सोचो, आज बंदा कोई बोलता भी नहीं हमारे वहाँ मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, कोई किसी को कोई मतलब ही नहीं। क्यों मतलब होगा? चला मैं अपना खुद का कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। तेरे हो क्या मतलब? तेरे से भी ज्यादा कमा रहा हूँ। क्या पता तू साला अंदर से अंदर जल रहा होगा, अंदर अंदर। है कि नहीं? तो ये करना है। मेहनत भी करनी पड़ेगी। और मेहनत में स्टोरी टेलिंग आती है, स्टोरी टेलिंग तगड़ी करनी पड़ेगी, ज्वाइनिंग्स करवानी पड़ेगी, ऐसे ही ज्वाइनिंग होगी अपनी। ठीक है? सो आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ नया चीज पता चली होगी स्टोरी टेलिंग के बारे में। किस लेवल की स्टोरी टेलिंग करनी है, इमोशनली, मेंटली, फैमिली, जो भी क्या बोलते हैं, फाइनेंशियली, हर चीज की स्टोरी अपनी बतानी है। ठीक है? इस लेवल की अपनी स्टोरी बतानी है। तो अपने आप ज्वाइनिंग्स होती है, अपने आप सामने वाला होता है ज्वाइनिंग्स। कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए यार। देखो मेरा तरीका तो देखो, इसको ही बोलता कम्युनिकेशन स्किल्स, वो बोलता है ना। मैंने कहाँ पर मैं इमोशनल हो रहा हूँ, कहाँ मेरा आंसू टपक रहा है, कहाँ थोड़ा मैं स्माइल कर रहा हूँ, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। इसी को बोलते हैं बोलने का तरीका। कि कहाँ सामने वाला डाउन हो रहा है, डाउन। और ये पता है, ये तभी फील करवा पाएंगे आप सामने वाले को जब सामने वाला प्रॉपर बैठा होगा। उनको बैठाओ पहले, थर्ड पार्टी करने से पहले, वीडियो कॉल करने से पहले, कि ढंग से बैठना भाई, ईयरफोन लगा के प्रॉपरली, ताकि तुझे रुल्ला पाऊं मैं। ठीक है? वरना आसपास में कोई घूमता हो, इधर जाता हो इधर जाता हो, पता नहीं कोई पीछे, किसी को कोई बच्चे थाप मारते पीछे सर में, और बैठे ऐसे बात करते, कोई ऐसे सोकर बात कर रहा है, कोई मुंह में गुटखा फुटका खा के, जो भी ऐसे बात करो ना भाई, ढंग के बैठना है। को बनियाम बनियान में बैठ जाते थे पहले तो, ऐसा तगड़े से चमकाते थे ना, ढंग से बैठ जाता था बंदा। तो प्रॉपर से बिठाना है, बोलना है भाई, देख लो भाई सर जो आने वाले हैं अभी, महीने के लाख रुपए कमा रहे, ढंग से बैठना थोड़ा, ऐसे वैसे मत बैठ जाना, अच्छे तरीके से। मुंह में कुछ खा रहा हो, पड़ी बड़ी खा रहा हो, तो भाई थूक थूक दे थोड़ी देर पे, थोड़ी देर के लिए थूक दे, नहीं ला देना। पर सर से बात करनी है हमको अच्छे तरीके से, वरना सर को पता गंद चली जाती है जल्दी, भले कितने भी दूर बैठे। खा रहे हो कुछ नहीं खा रहे हो। ठीक है? अंडरस्टैंड कुछ हुआ आपको?
स्टोरी बना लो यार लो। मैं तो बैठा हूँ मस्त, बाल बाल ठीक नहीं, बाल ठीक करूँ।